नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स, साथ में स्टैटिक जीके और लर्नर टॉप भी डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर USA है और दूसरे स्थान पर चाइना है। 2023 के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है। स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है। तो स्टार्टअप का याद रखिएगा, जो बड़ा रूप होता है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। 2024 से इस बार गिरावट दर्ज की गई है। यूनिकॉर्न 2022 में जितने थे 2023 में उससे कम यूनिकॉर्न रहे हुए हैं। 2017 के बाद ये पहली बार गिरावट दर्ज की गई है भारत के यूनिकॉर्न में। रैंक मैंने कुल लिख रखे हैं कि भारत की रैंक कौन किस में है। तो 93 नंबर रैंक भारत की भ्रष्टाचार करप्शन में 93 नंबर की रैंक है। 111 नंबर की रैंक भुखमरी सूचकांक में 111 नंबर की है। चौथे नंबर की रैंक शेयर मार्केट में है। 7वें नंबर की रैंक पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक 7वीं नंबर है। पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है। 134 नंबर की रैंक भारत की मानव विकास सूचकांक में 134 नंबर की रैंक है। और थर्ड नंबर की जो रैंक है बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स में तीसरे नंबर की रैंक भारत की है। 127 नंबर की रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में है। 126 नंबर की रैंक खुशहाली में 126 नंबर पर है। 108 नंबर जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 108 नंबर की रैंक है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज के क्वेश्चन है, 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन है इंडिया का? क्रूटिंग है। तो 2024 का पहला यूनिकॉर्न याद रखिएगा क्रूटिंग है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। किसे डेकाकॉन घोषित हुआ? तो कौन डेकाकॉन घोषित हुआ? IPL डेकाकॉन घोषित हुआ है। 10 यूनिकॉर्न जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक डेकाकॉन कहते हैं। तो 10 यूनिकॉर्न मिलकर एक डेकाकॉन बनाते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स का निधन हो गया। किसका आविष्कार किया? जो पीटर हिंग्स का निधन हो गया, उन्होंने किसका आविष्कार किया है? जो गॉड पार्टिकल की खोज इन्होंने की थी। किसकी खोज की थी? पीटर हिंग्स ने गॉड पार्टिकल की खोज की थी। 2013 में इनको नोबेल पुरस्कार इसीलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कर क्या होता है? गॉड पार्टिकल होता है। इसी का यूज बाद में बिग बैंग थ्योरी में किया गया। तो गॉड पार्टिकल का जो यूज किया गया था बिग बैंग थ्योरी में इसका प्रयोग किया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैम्प जेडविक ने की थी। तीनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने खोज की थी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। और परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये चारों पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछ लेता है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको ये फ्री में हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B एंड C के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो सर्वाधिक हेपेटाइटिस B एंड C के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो चाइना फर्स्ट स्थान पर और सेकंड स्थान भारत पर है। चाइना में हेपेटाइटिस B एंड C के ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, सेकंड नंबर पर भारत है। विश्व हेपेटाइटिस अभी सम्मेलन हुआ है जिसमें कि ये रिपोर्ट जारी की गई है। सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये सम्मेलन लिस्बोन में हुआ है। पुर्तगाल की राजधानी जो कि लिस्बोन पड़ती है, यहाँ पर हेपेटाइटिस के लिए एक सम्मेलन हुआ है। ये क्या होता है? हेपेटाइटिस लीवर संबंधी बीमारी होता है। हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है हेपेटाइटिस? 5 टाइप का होता है, A, B, C, D एंड E। तो हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, A, B, C, D एंड E। A, E जो होता है खाने से होता है, खाने पीने से क्या होता है? A, E हेपेटाइटिस जो होता है खाने से होता है। B, C एंड D रक्त के विकार से होता है। रक्त का जो खराबी की वजह से, कमी की वजह से B, C एंड D रक्त विकार की कमी से हेपेटाइटिस होता है। सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस जो होता है B एंड C होता है। तो सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस B एंड C होता है। WHO ने ये रिपोर्ट जारी की है, वैश्विक सम्मेलन किया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। अभी इसके हेड कौन है? टेड्रोस इसके हेड है। तो याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में, टेड्रोस इसके अध्यक्ष है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज के क्वेश्चन है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? याद रखिएगा, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जिसको यकृत हिंदी में कहा जाता है। लीवर या यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? तो रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहा जाता है। पित्त रस का कार्य क्या होता है? तो पित्त रस का जो कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण, यानी कि जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ना पित्त रस का काम होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो स्किन होता है। हेबिस श्योर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेबिस श्योर क्या है? हेपेटाइटिस बी एंड सी की ये वैक्सीन है। क्या है हेबिस श्योर? क्या है? हेपेटाइटिस बी एंड सी की ये वैक्सीन है, जिसका हाल ही में अभी पुणे में इसका निर्माण किया गया है। आज का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन में है, हाल ही में यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो मानवाधिकार न्यायालय ने अभी हाल ही में क्या हुआ है, स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक फैसला सुनाया है, उसके विरुद्ध की जलवायु संकट संबंधी के मामले में स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक फैसला सुनाया है। इसमें क्या हुआ था, पूरी स्टोरी समझिएगा। जो स्विट्जरलैंड की बूढ़ी महिलाएं थी उन्होंने एक याचिका दायर की, कहाँ पर? जो यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय है उसमें जो स्विट्जरलैंड की बूढ़ी महिलाएं थी उन्होंने एक याचिका दायर की थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? जलवायु परिवर्तन के रोकने के लिए स्विट्जरलैंड कोई कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि जो हीट वेव है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि हमारी मौत को खतरा है। ठीक है, हमारी मौत कभी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लगभग कितनी महिलाएं थी? 2000 महिलाओं ने मिलकर ये याचिका दायर की थी। तो जो यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय इसने क्या किया, स्विट्जरलैंड के खिलाफ ये फैसला किया कि आप इसके लिए कुछ करिएगा। आपके खिलाफ ये ऑर्डर पास होता है कि आप जो जलवायु परिवर्तन है इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, दावोस में किसकी बैठक होती है? WEF की शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? दावोस स्विट्जरलैंड में बैठक होती है। जिनेवा में हेडक्वार्टर किस किस का है? तो जिनेवा में हेडक्वार्टर WHO का है, WTO का है, ILO का है, WEF का है। तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये लेबर का, ये वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। कौन सी कमेटी पर हुई थी? रंगनाथन कमेटी हुई थी। इसके पहले हेड कौन थे? जो रंगनाथन हेड थे, ये पहले इसके हेड थे जिन्होंने इसकी कमेटी बनाई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसने दंतहीन बाघ कहा है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार को दंतहीन बाघ जस्टिस HL दत्तू ने कहा है। तो HL दत्तू ने क्या कहा है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है ये दंतहीन क्या है? बाघ है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और लग रहा हो कि हम ऐसे नोट्स पढ़ सकें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में USA का प्रतिष्ठित जॉन एक जैक शुटगर्ट जूनियर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो USA का प्रतिष्ठित जॉन एक जैक शुटगर्ट जूनियर पुरस्कार इसरो को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? चंद्रयान 3 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो चंद्रयान 3 और इसरो के बारे में हम पूरा जान लेते हैं। पहले इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। फर्स्ट हेड जो इसके थे विक्रम साराभाई थे। वर्तमान जो हेड है S सोमनाथ है। तो इसरो के बारे में ये जानकारी है। और S सोमनाथ की जो बुक है शेष जिसने चांदनी पी ली है, इनकी S सोमनाथ की बुक है। चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। LVM 3 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। यह चांद के साउथ पोल पर कब पहुंचा? तो 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था। जिस पॉइंट पर यह पहुंचा था उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। 23 अगस्त को इसीलिए नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया गया। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज की क्वेश्चन है, लीग एरिक्सन अवार्ड किसको दिया गया? तो लीग एरिक्सन अवार्ड जो दिया गया इसरो को दिया गया। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए दिया गया। आइसलैंड का अवार्ड है। स्पेस एक्स जो कंपनी है वो कहाँ की है? एलॉन मस्क की कंपनी है, USA की कंपनी है। नासा कहाँ की है? USA की ही नासा है। आदित्य 11 मिशन अभी लॉन्च किया गया है। तो आदित्य 11 PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया है। 11 पॉइंट पर पहुंचेगा। 11 पॉइंट क्या है? 11 पॉइंट के बारे में ये मान लीजिएगा सन है और ये क्या
अर्थ है। इसके बीच में क्या होता है, जो L1 पॉइंट है इसमें क्या, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो दोनों तरफ बराबर होता है, इसको क्या कहते हैं, L1 पॉइंट कहते हैं। एक्सपोसेट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, किससे लॉन्च किया गया है, PSLV C58 से एक्सपोसेट लॉन्च किया गया है। NVS 101 नेविगेशन का सेकेंड पीढ़ी का ये फर्स्ट उपग्रह है, जिसको GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। तो NVS 01 नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का ये फर्स्ट उपग्रह है, जिसको GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। इनसेट 3DS किससे लॉन्च किया गया है, तो GSLV F14 से इनसेट 3DS लॉन्च किया गया, मौसम संबंधी उपग्रह है। आगे छठा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थी मुद्रा जिग किसने लॉन्च की है, तो जिग किसने लॉन्च की है, जिम्बाब्वे ने इसको लॉन्च की है, जी फॉर जिम्बाब्वे। तो नई स्वर्ण मुद्रा जो लॉन्च की है, तो जिम्बाब्वे ने जिग के नाम से लॉन्च की गई है। जिग जिम्बाब्वे गोल्ड इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में करेंसी रिप्लेस, जो वर्तमान उस दर की करेंसी चल रही है उसको रिप्लेस करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की गई है। क्यों लॉन्च किया गया है, यहाँ की मुद्रास्फीति के निपटने के लिए, क्योंकि महंगाई इधर बहुत ज़्यादा चरम पर है, इसको निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। $1 में अभी जो लॉन्च किया गया है कितने हो गए, तो $1 में 100 × 10 के पावर 12 डॉलर हो गए। जो ये करेंसी लॉन्च की गई है जिग, इसकी वैल्यू कितनी, 100 × 10 के पावर 12 डॉलर इसकी करेंसी है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है जिम्बाब्वे की, जो कुछ मैंने करेंसी लिख रखी, करेंसी के बारे में जान लेते हैं। जिम्बाब्वे करेंसी हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। क्यात मुद्रा कहाँ की है, म्यांमार की है। रिंगिट मुद्रा कहाँ की है, मलेशिया की है। टक्का मुद्रा बांग्लादेश की है। येन मुद्रा जापान की है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। रेमेनबी कहाँ की मुद्रा है, तो या इसको रेमेनबी को युआन भी कहा जाता है, ये चीन की मुद्रा है। वान कहाँ की मुद्रा है, साउथ कोरिया की वान मुद्रा है। डोंग वियतनाम की मुद्रा है। 5 करेंसी में अभी शामिल कौन हुआ है, तो ब्रिक्स 5 करेंसी में शामिल हो गया है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पर ये हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। आज का 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया, तो T फॉर टाटा। तो किसने लॉन्च किया, TSAT-1A उपग्रह भारत ने पहला निजी उपग्रह होगा, टाटा समूह ने इसको लॉन्च किया। इसका नाम क्या रखा गया है, TSAT-1A नाम रखा गया है। किससे लॉन्च किया गया है, लॉन्च USA से इसको लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, जो कि SpaceX कंपनी का है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, SpaceX कंपनी के फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। तो भारत का ये पहला क्या है, निजी उपग्रह बन गया है TSAT-1A। इसकी वजन कितना होगा, इसका वजन 50 kg होगा। ये क्या करेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या करेगा, अर्थ को ऑब्जर्वेशन करेगा। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज के क्वेश्चन है, चांद पर लैंड होने वाला पहला निजी लैंडर कौन बन गया, तो चांद पर उतरने वाला पहला निजी लैंडर ओडिसियस बन गया। कौन सी कंपनी का था, इंट्यूटिव कंपनी का ये लैंडर था। बोकारो प्लांट किसकी सहायता से बना था, तो ये जो 3rd पंचवर्षीय योजना थी, रूस की सहायता से झारखंड में बोकारो प्लांट बनाया गया था। भिलाई प्लांट छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा में बनाया गया जर्मनी की सहायता से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बनाया गया इंग्लैंड की सहायता से। दुर्गापुर प्लांट पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। ये 3 जो लास्ट के हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो बनाए गए थे, 2nd पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। और बोकारो प्लांट झारखंड में रूस की सहायता से 3री पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें बनाया गया था। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक डे कब मनाया गया, तो होम्योपैथिक डे कब मनाया गया, 10 फरवरी को होम्योपैथिक डे मनाया गया। इसके जनक कौन है होम्योपैथिक के, तो डॉक्टर सैमुअल के बर्थडे के लिए ये मनाया जाता है। होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल है, इनके बर्थडे में ये होम्योपैथिक डे मनाया जाता है। मंत्रालय कौन सा होता है होम्योपैथिक इंडिया का, आयुष मंत्रालय ने इसको क्या किया, मनाया। शरीर की प्राकृतिक रोगों की क्षमता को बढ़ावा देना, इसको क्या कहते हैं, होम्योपैथिक में क्या होता है, शरीर की जो प्राकृतिक क्षमता होती है उसको बढ़ाया जाता है। थीम क्या रखी गई इस बार, होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। थीम इस बार की है होम्योपैथिक डे की, होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य परिवार। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। CRPF शौर्य डे कब मनाया जाता है, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 59 नंबर क्रम का था। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य डे मनाया गया, 59 नंबर का क्रम था। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया, इंडिया में 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, विकास शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डे थे। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंडरिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम कोच किसे बनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसको बनाया गया? तो हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया। क्यों बनाया गया? इस बार क्या हुआ, जो 33 नंबर के ओलंपिक होने वाले, इसके लिए राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम जो इंडिया की है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इसलिए 34 नंबर ओलंपिक के लिए जो 2028 में होने, इसके लिए इनको कोच बनाया गया। ये 2028 तक कोच बने रहेंगे। ठीक है, ये पहले भी राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच थे। ललन टॉप डिस्कस करते हैं। राकेश मोहन को अभी क्या नियुक्त किया गया? विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार के पद पर राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। विप्रो के सीईओ कौन बने हैं? तो श्रीनिवास पिल्लई विप्रो के सीईओ बनाए गए हैं। स्लोवाकिया के पीएम कौन बने हैं? पीटर पेलेग्री स्लोवाकिया के पीएम बने हैं। ज्ञानेश कुमार सुखविंदर सिंह सिद्धू ये क्या बने हैं? चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन के हेड बने हैं। इसमें 1+2 है, तो जो 2 होते हैं वो ज्ञानेश कुमार सुखविंदर सिंह सिद्धू बने हैं। किशोर मकवाना NCSC के अध्यक्ष बनाए गए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? किशोर मकवाना बनाए गए हैं। देवेंद्र झांझड़िया भारत पैरालंपिक कमेटी के हेड बनाए गए। देवेंद्र झांझड़िया जो कि अभी राजस्थान के से चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं। आज का 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में खुबानी खिलाना, याद रखिएगा, खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कहाँ प्रारंभ किया गया? लेह और कारगिल में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, जो कि लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। तो लद्दाख में खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। कुछ मैंने फेस्टिवल लिखे गए हैं, इन फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। सरहुल इंपॉर्टेंट है, झारखंड में मनाया जाता है। तो ट्यूलिप जम्मू कश्मीर, हेमिस लद्दाख, लोसांग सिक्किम, हेरात जम्मू कश्मीर, सिग्मो गोवा, सरहुल झारखंड में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एडिटेड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।